गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ बेटा पोइट्री की, जो फ्लेमिंगो में पोइट्री है। इसकी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। इसके पोइट हैं कमला दास। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द इनवाइटेबल एजिंग प्रोसेस। इनवाइटेबल एजिंग प्रोसेस मीन्स जो एज का जो प्रोसेस है वो इनवाइटेबल है, वो अपने आप, जो साइकिल है एज की वो अपने आप चलती रहती है। द फियर ऑफ लॉस, और इसमें फियर ऑफ लॉस का मीनिंग कि इसमें एज फैक्टर में जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता रहता है वैसे वैसे फियर ऑफ लॉस, डेथ का नज़दीक हम आते हैं, और इसका कहीं ना कहीं फियर बना रहता है। एंड द एंड्योरिंग मीन्स लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड हर मदर। हर मीन्स पोएटेस कमला दास और उनकी मदर के बीच में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप दिखाया है कि कितना ही एज फैक्टर हो जाए, कितना ही फियर ऑफ लॉस हो जाए, बट जो एक डॉटर है और मदर है उनके जो रिलेशनशिप है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका एजिंग एंड थीम है। ये थीम में इसका फर्स्ट पॉइंट है एजिंग एंड मॉर्टेलिटी। मीन्स द पोएम फोकसेस ऑन द स्पीकर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ हर मदर्स एजिंग फेस। इसमें पोइट फोकस कर रहा है कि वो अपने मदर को देखकर ऑब्जर्व कर रहा है उनके एजिंग फेस को, एज फैक्टर के अकॉर्डिंग जो उनके फेस पे एजिंग फैक्टर दिखाई दे रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड द रियलाइजेशन दैट हर मदर इज़ नो लॉन्गर यंग एंड वाइब्रेंट। और ये रियलाइज हो रहा है उसको कि उसकी मदर अब नो लॉन्गर यंग, अब यंग एज में नहीं है। बिकॉज देखिए पोएम का नाम ही है माई मदर एट 66, तो 60+ की एज में है, एंड वाइब्रेंट और वीक होती जा रही हैं, फ्रेल होती जा रही हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। अब यहाँ पर उसको, जो पोइट है कमला दास, उसको फियर है, डर है अपनी मदर से, लॉ अपनी मदर के लॉस का और उनसे सेपरेट होने का। बिकॉज जो ऑथर है वो बाय कार अपनी मदर के साथ कहीं जा रही हैं, और तब उन्होंने जब अपनी मदर को बहुत नज़दीक से देखा कार में, गाड़ी में, तब उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं अपने मदर के एज फैक्टर की। सो फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन मीन्स द पोएम कैप्चर्स द स्पीकर्स इंटरनल स्ट्रगल। उसके अंदर जो स्ट्रगल चल रहा है कमला दास के अपनी मदर को देखकर, उसको कैप्चर किया गया है इसमें। तभी ये बताया गया है कि किस तरह का फियर उसके मन में चल रहा है। एंड फियर एज शी कंटेम्पलेट्स द पोटेंशियल लॉस ऑफ हर मदर। और ये फियर है कि वो जल्द ही अपनी मदर को खो देंगी, और कहीं ना कहीं ये माइंड में जो इंटरनल जो ये चल रही है फाइट कह लो, तो वो कहीं ना कहीं उसके फेस पे बाहर दिखाई दे रही है कि उसको अपनी मदर से जल्द ही अलग होना पड़ेगा। सेंट्रल आइडिया देखेंगे पोएम का। द पोएम्स सेंट्रल आइडिया इज द इमोशनल रियलाइजेशन ऑफ द स्पीकर दैट हर मदर who is now 66 years old has grown old and frail। तो सेंट्रल आइडिया पोएम का यही है कि जो पोएटेस है कमला दास उसका इमोशनल वो रियलाइज क्या कर रही है, दैट हर मदर हु इज़ नाउ 66 ईयर्स ओल्ड, जो अब उसकी मदर 66 ईयर्स ओल्ड की है, हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड, अब वो बहुत ओल्ड एज में आ गई हैं, एंड फ्रेल और वीक भी हो गई हैं, कमज़ोर भी हो गई हैं। नेक्स्ट है मैसेज। The poem serves as a reminder of the importance of cherishing moments with the loved ones and confronting the realities of mortality विद ग्रेस एंड एक्सेप्टनेस। तो पोएम यहाँ पर जो है मैसेज यही दे रही है, सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरिशिंग मूवमेंट्स, कि वो हमें एक तरह का रिमाइंडर दे रही है कि हमें जो चेरिशिंग मूवमेंट्स होती है, हैप्पी मूवमेंट्स होती है, जॉयफुल मूवमेंट्स होती है, उसको कैप्चर कर लेना चाहिए विद लव्ड वंस, हमारे लव्ड वंस के साथ, एंड कन्फ्रंटिंग, और ये कन्फर्म करना चाहिए द रियलिटीज़ ऑफ मॉर्टेलिटी विद ग्रेस एंड एक्सेप्टनेस। तो इस रियलिटी को कंफर्म करना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो मॉर्टेलिटी है वो तो है ही, जो ह्यूमन बींग्स है वो मोर्टल हैं,
है ना। मीन्स मॉर्टल मीन्स होता है कि हमेशा रहने वाले नहीं है। सो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए विद ग्रेस एंड एक्सेप्टनेस। विद ग्रेस मीन्स विद हैप्पीनेस एंड विद एक्सेप्टनेस। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड, देखेंगे इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हुए हैं, सिमिली। सिमिली वहाँ होता है, इसकी ये पहचान होती है जहाँ पर लाइक और एज कंपेयरिंग वर्ड्स आते हैं, वहाँ पे सिमिली होता है। द पोएट यूजेस सिमिलीज टू कंपेयर द मदर्स फेस टू एशन लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी मदर का फेस कंपेयर कर रही है लाइक एशन। एशन होता है जब डेड बॉडी को हम जला, डेड बॉडी की तरह जब होता है जला देते हैं उसको, तो उसकी जो एशेज होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ हो रहा है कंपेयर करने के लिए। दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। एंड एज अ लेट विंटर्स मून, सो एज भी यूज़ हो रहा है, लेट विंटर मून के साथ एज का भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कि इसके जैसे उनका फेस जो है, मदर का फेस ऐसा लग रहा है लाइक एज अ लेट विंटर मून। तो यहाँ पे लाइक और एज दोनों वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस लाइन में सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन होता है जहाँ पर हम ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो किसी पर्सन को देते हैं। जैसे द पोएट पर्सोनिफाइज द ट्रीज बाय डिस्क्राइबिंग देम एज स्प्रिंटिंग। तो पोएट यहाँ पर जो है ट्रीज को डिस्क्राइब कर रहा है स्प्रिंटिंग वर्ड से। स्प्रिंटिंग होता है टू रन, रनिंग जो क्वालिटी है वो ह्यूमन बींग्स की है, ट्रीज की नहीं है। सो यहाँ पे जो स्प्रिंटिंग ट्रीज यूज़ हुआ है वर्ड पोएम में, इसमें पर्सोनिफिकेशन है alongside द कार गिविंग देम ह्यूमन करेक्टरिस्टिक। तो ये इस वर्ड में ह्यूमन करेक्टरिस्टिक की क्वालिटी आ रही है। सो दैट्स वाई हेयर इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी होता है इमेजिनेशन के थ्रू कुछ ऐसा इमेजिन करना, अपनी इमेजिनेशन से कुछ ऐसा इमेजिन करना जो चीज़ है नहीं बट हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। द पोएम इज़ रिच इन इमेजरी, पर्टिकुलरली विजुअल इमेजरी। यहाँ पर जो इमेजिन किया गया ना उसको विजुअलाइज भी किया गया है। कैसे? लाइक लेट विंटर्स मून। जब वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर कर रही है तो वो कह रही है लाइक लेट विंटर्स मून। तो ऐसा हमें पोएम को पढ़ते हुए फील होता है कि जैसे विंटर मून जो है वहाँ पे उस टाइम निकला हुआ है, और लेट विंटर मून एंड एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और ऐसा ये जो इमेजिनेशन हो रहा है यहाँ पे, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, अपनी मदर के फेस को देखकर वो इमेजिन कर रही है कि जैसा उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी मदर जो उसके साथ गाड़ी में बैठी हैं और वो सो गई हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है पोएटेस को कि देखकर अपनी मदर को बहुत ही वो वीक फील हो रही हैं, और उनका जो फेस है वो कॉर्प्स डेड बॉडी की तरह लग रहा है। तो वो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। और ऐसा उसने देखा, ऐसा उसने इमेजिन किया कि अपने मूड को चेंज करने के लिए, अपने इमोशंस को चेंज करने के लिए, फीलिंग्स को चेंज करने के लिए पोएट ने अपना ध्यान डाइवर्ट किया दूसरी तरफ। और जब उसने विंडो से बाहर देखा तो उसे लगा कि चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, मतलब बच्चे जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं, भाग कर आ रहे हैं अपने घरों से खेलने के लिए हैप्पी मूड में। तो यहाँ पर ये एक उसने इमेजिनेशन करी अपने को, अपने मूड को चेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे इमेजरी डिवाइस है। रेपिटेशन होता है द वर्ड जो रिपीट हो रहा है। द वर्ड लुक्ड इज रिपीटेड एम्फेसाइजिंग द पोएट्स फोकस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ हर मदर। लुक्ड वर्ड रिपीट हुआ है बिकॉज वहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। जब वो कह रही है कि लुक्ड, तो वो वहाँ पर वो इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही है, इम्पोर्टेंस दे रही है कि उसकी मदर को देखो, उनकी तरफ देखो। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ हर मदर की मतलब फोकस किया जा रहा है कि उन ऑब्ज़र्व करो उसकी मदर को, बिकॉज वो अपनी मदर को ऑब्ज़र्व भी कर रही है बहुत नज़दीक से, और उनके बारे में ऑब्ज़र्व करके वो जो है उनके एज के फैक्टर को देखते हुए कहीं ना कहीं डरी भी हुई है। ठीक है, तो बेटा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोइट्री सेकंड जो है कीपिंग क्वाइट का इंट्रोडक्शन, उसका थीम, सेंट्रल आइडिया सब कुछ बताऊंगी। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स बनाइए। टिल देन गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल।